हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म परिवर्तन दायडू हब में। फ्रेंड्स, कल आप लोगों का यूपीएससी का पेपर है, तो हम लोग आपके लिए पेपर के लिए जो आज अंतिम है वो है कंप्यूटर, जो 5 नंबर की आपकी आएगा। तो कोशिश करेंगे कि इन 50 से ज़्यादा प्रश्नों में कंप्यूटर को कवर किया जाए, जो आपको एग्जाम में खूब ज़्यादा सहायता प्रदान करे। जिन लोगों का पेपर 28 तारीख को है उन लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। आराम से पेपर दीजिएगा और ज़्यादा टेंशन मत रखिएगा। जो आपको कंटेंट जहां से भी आपने पढ़ा है उस पर अपना भरोसा रखिए और उसी को बार बार रिवाइज करते रहिए। बस गाड़ी जिस भी जगह से आप जहां भी जा रहे हो उसमें जाते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिएगा। पेपर ही डिसाइड करता है कि आप कैसा करेंगे, आप पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। अगर पेपर हार्ड होगा तो सभी के लिए हार्ड होगा, इजी होगा तो सभी के लिए इजी होगा, मॉडरेट होगा तो सभी के लिए लगभग मॉडरेट ही रहता है। तो भगवान गणेश जी को नमस्कार करते हुए हम लोग सीधे अपनी श्रृंखला को बढ़ाते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लेते हैं। लिखा है अभ्यास के लिए प्रश्न, और पहला हमारा क्वेश्चन है कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जाता है। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को बांटा जाता है 2 भागों में। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर 2 भागों में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है फ्रेंड चार्ल्स बेबेज को। कार्यप्रणाली के आधार पर कंप्यूटर को कितने वर्गों में बांटा गया है, 2, 3, 4 या 5। तो आप कहेंगे सर 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग में कौन कौन से आ जाएंगे। एक तो हो जाएगा पहला आपका फ्रेंड हाइब्रिड कंप्यूटर। पहला कौन सा हो जाएगा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाएगा, है ना। दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा हो जाएगा आपका एनालॉग कंप्यूटर। और तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा हो जाएगा आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, है ना। तो आप कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांट सकते हैं, हाइब्रिड, एनालॉग और डिजिटल। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, सीपीयू, एएलयू, सीयू या इनमें से कोई नहीं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम लोग कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन भी कहते हैं, ये कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रविष्टि, गणना सिद्धांत, प्रेजेंटेशन सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो ये कार्य करता है फ्रेंड आपका गणना सिद्धांत पे। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आईसी चिप्स किसकी बनी होती हैं। कंप्यूटर में जो आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन या जिंक। तो ज्यादातर कंप्यूटर चाहे टेलीविजन जितनी भी आईसीज हैं फ्रेंड वो सब आपकी सिलिकॉन की ही बनी होती है। आईसीज का मतलब होता है इंटीग्रेटेड चिप्स, यानी कि क्या कहते हैं इनको कहते हैं इंटीग्रेटेड चिप्स। ठीक है, आईसी। नेक्स्ट, ब्लैक कलर की होती है, आप लोगों ने देखा होगा। माइक्रो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता कितनी होती है। माइक्रो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता कितनी होती है, 64 केबी से 50 जीबी, 64 केबी से 80 जीबी, 80 केबी, 64 एमबी से 64 केबी या 64 एमबी से 64 जीबी। तो ये फ्रेंड होती है आपकी 64 केबी से आपके 50 जीबी तक। नेक्स्ट है, एएलयू का पूरा नाम क्या है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एएलयू का पूरा नाम क्या है, अर्थमेटिक लोकेशन यूनिट। तो ये तो नहीं होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू का पूरा नाम। नेक्स्ट है, कार्य क्षमता के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या ये सभी। आप कहेंगे भैया ये सभी कंप्यूटर होते हैं कार्य क्षमता के आधार पर। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर का स्मृति भंडार कितना होता है। सुपर कंप्यूटर का स्मृति भंडार कितना होता है, 52 एमबी से 512 एमबी, 52 केबी से 512 केबी, 52 जीबी से 512 जीबी या 52 टीबी से 512 टीबी। तो ये होता है फ्रेंड आपका 52 एमबी से 512 एमबी। नेक्स्ट है, अनुपम कंप्यूटर का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्थान ने किया था। अनुपम कंप्यूटर का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्थान ने किया था, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, सीडैक, आईआईटी पुणे या डब्ल्यूडब्ल्यू कंसोर्टियम। तो ये फ्रेंड किया था आपके भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ है, ये आपका है भारत में। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला है हमारा कि भारत में निर्मित प्रथम
कंप्यूटर कौन सा था? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन है आपके सामने तिन्हाई, परम, सिद्धार्थ या ईशान। तो ध्यान रखिएगा, भारत में बहुत से कंप्यूटरों का निर्माण किया गया है। ठीक, इनमें से जो सबसे पहले था वो था आपका फ्रेंड सिद्धार्थ कंप्यूटर। कौन सा था? सिद्धार्थ था, ध्यान रखिएगा सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किए गए? माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किए गए थे? ऑप्शन है आपके सामने प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है फ्रेंड, ये जो फोर्थ जनरेशन जो है उसमें प्रयोग किए गए। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है? स्टोरेज करना, कंट्रोलिंग करना, स्टोर करना या फिर गणना करना। तो ये होता है फ्रेंड आपका कंट्रोलिंग करना। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो आप कहेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट या माइक्रो प्रोसेसर। तो आप कहेंगे भैया वो था आपका प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर, थर्ड पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी और फोर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, 16 हो गया, 17 है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है? MIPS, हाईटच, DPI या CPM। तो कंप्यूटर की जो प्रोसेस की गति होती है फ्रेंड, ये मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के हिसाब से मापी जाती है। नेक्स्ट है प्रारंभिक समय में गणना करने के लिए का प्रयोग किया जाता था? पास्कल लाइन, जैकार्ड लूम, एबेकस या इनैक। तो एबेकस का प्रयोग किया जाता है, एबेकस आप लोगों ने देखा भी होगा। नेक्स्ट है 19 नंबर पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया? ब्लेच पास्कल, चार्ल्स बेबेज, एस्पर एकर्ट या डेनिस रिची। तो ये किया है ब्लेच पास्कल ने। नेक्स्ट है कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर एक संगणक मशीन है। ये तो हम लोग थर्ड क्लास में सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक गणना करने वाली मशीन है जिसे संगणक भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप क्या है? एम्बेडेड कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल से मिलकर क्या बनता है? हाइब्रिड। ये मैंने भी बताया, देखो कंप्यूटर का कार्य प्रणाली के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, हाइब्रिड, एनालॉग और डिजिटल। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है आपका? हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट है कीबोर्ड पर फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो आप लोगों को पता होगा F1 से लेकर F12 तक आपकी 12 फंक्शन की होती है। नेक्स्ट है माउस क्या है? एक प्रविष्टि यंत्र है, डिस्प्ले यूनिट है, पॉइंटिंग डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। तो माउस जो है एक प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका काम पॉइंट करने के काम में आता है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर किस प्रकार की इकाइयां हैं? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या ये सभी। तो ये बेटा सभी आपके क्या है? इनपुट है। आउटपुट में क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे मॉनिटर आता है आउटपुट में, है ना, आपका मॉनिटर हो जाएगा, प्रिंटर हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी हो जाएंगे आपके आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है प्रिंटर क्या है? अभी तक मैंने आपको बताया प्रिंटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बनाकर देती है। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? तो आप कहेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट। वैक्यूम ट्यूब पहली वाली में थे, फर्स्ट में, ट्रांजिस्टर सेकंड वाली में थे, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी और फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है फॉर्ट्रॉन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। भाषा का विकास किसने किया? ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या नाम है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्ट्रॉन बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। इसका आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन है आपके सामने एलन टरिंग, JW मैकली, डेनिस रिच या JW बेकस। तो आप कहेंगे भैया JW बेकस, इनका नाम जरूर आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फॉर्ट्रॉन क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, स्टोरेज यूनिट है, कंप्यूटर की भाषा है या आउटपुट यूनिट है। तो आप कहेंगे भैया कंप्यूटर की भाषा है। नेक्स्ट है मेगाबाइट में किसकी क्षमता मापी जाती है? कंप्यूटर की स्पीड, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता, कंप्यूटर की आउटपुट क्षमता या इनमें से कोई नहीं। तो MB, KB, GB, MB हो गया, मेगाबाइट हो गया, उससे छोटा होता है तो केबीबाइट हो गया, GB हो गया। ये सब क्या है? कंप्यूटर की स्मृतियां हैं यानी मेमोरी है। नेक्स्ट है रैम। रैम का पूरा नाम क्या है? तो आप कहेंगे भैया रैंडम एक्सेस, ACCSS, रैंडम एक्सेस मेमोरी।
रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट जवाब होगा। ध्यान रखिएगा, ये कंप्यूटर की एक प्रकार की स्थायी मेमोरी होती है जिसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है रोम। रोम का पूरा नाम क्या है? तो आप कहेंगे रीड ऑनली मेमोरी। क्या नाम है? रीड ऑनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट जवाब है। ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट है पेन ड्राइव। क्या है? प्राथमिक मेमोरी है, द्वितीयक मेमोरी है, तृतीयक मेमोरी है, चतुर्थ मेमोरी। तो पेन ड्राइव एक प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी है। कैसी मेमोरी है फ्रेंड? आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट जवाब रहेगा। नेक्स्ट है 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? यानी 1 MB बराबर 1024 KB। जैसे हम लोग आजकल डाटा कराते हैं तो 1 GB डाटा कराते हैं, 1 GB डाटा में कितना होता है? 1024 MB, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन से कंप्यूटर डिवाइस है? मॉडेम, हब, स्विच या ये सभी? तो आप कहेंगे सर ये सभी जो है ये कंप्यूटर डिवाइस के अंतर्गत आती हैं। ये इंटरनेट से संबंधित है, ये शब्द जो है इंटरनेट से संबंधित है, मॉडेम, हब। ठीक है, सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज है, यूनिक्स है, लाइनेक्स है या MS डॉक्स है? सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला विंडोज है और लाइनेक्स जो है ये मोबाइल में होता है। पहली बात आप ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर वायरस। क्या होता है? तो आप कहेंगे एक प्रकार का प्रोग्राम होता है और अभी तक का जो सबसे खतरनाक वायरस है जिसका नाम क्या है? आई लव यू वायरस। जी हाँ, एक वायरस का नाम है आई लव यू वायरस। नेक्स्ट है BIOS, बहुत इंपॉर्टेंट है। BIOS का पूरा नाम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं? तो जो आप अभी बैकग्राउंड देख पा रहे हैं इसको क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे सर इसको कहते हैं डेस्कटॉप। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेस्कटॉप। आगे देखिए, नेक्स्ट है निर्देशों का समूह। जो निर्देश कंप्यूटर को दिए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? वायरस, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या सूचना? तो उन्हें कहा जाता है प्रोग्राम। निर्देशों का समूह क्या कहलाता है? कंप्यूटर के लिए एक प्रकार का प्रोग्राम कहलाता है। नेक्स्ट है MS वर्ड के जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग, सिडनी प्रेसी, हरमन होलीरथ या विलियम हैवरी गेट्स तृतीय? तो ये है विलियम हैवरी गेट्स तृतीय। नेक्स्ट है MS वर्ड क्या है? तो आप कहेंगे सर एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट है एडसेक। एडसेक का आविष्कार किसने किया है? एडसेक का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन आपके सामने, ईशान ने, मैरिस विल्कस ने, ब्लेज पास्कल ने या जॉन मोचली ने? तो ये किया है आपका मैरिस विल्कस ने। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया है? जॉन वन न्यूमैन ने, ब्लेज पास्कल ने, प्रेस्पर एकर्ट ने या फिर डेनिस रिची ने? तो आप कहेंगे जॉन वेन न्यूमैन। यानी अगर कंप्यूटर का रियल जन्मदाता अगर कोई पूछे तो वो कौन होगा? आपका जॉन वॉन न्यूमैन। कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा होता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है, UPS होता है, मदरबोर्ड होता है या CPU? तो ये कौन होता है? मदरबोर्ड। नेक्स्ट है CPU में C का अर्थ क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब किसका पूछा है? C का, तो ये हो जाएगा सेंट्रल, ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 46 है, कंट्रोल, शिफ्ट तथा आल्ट इत्यादि कुंजियां क्या कहलाती हैं? टॉगल की कहलाती हैं, मॉडिफायर कहलाती हैं, आपका अल्टरनेट कहलाती हैं, इनमें से कोई नहीं, तो ये कहलाती है मॉडिफायर की। नेक्स्ट है कितने बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं? तो 8 बिट्स मिलकर आपका एक बाइट बनाते हैं। PDA का नामक हैंडलेड कंप्यूटर का अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। क्या होता है? पर्सनल डिजिटल। एक होता है PDF, इसका पूरा नाम क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। 0S और 1S स्ट्रिंग को क्या कहते हैं? किलोबाइट, मेगाबाइट, बाइट या फिर गीगाबाइट? तो आप कहेंगे सर इसको कहा जाता है बाइट्स। ये एक प्रकार की बाइनरी सिस्टम है जो कंप्यूटर को समझ में आता है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सिस्टम या ये सभी? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। 51 नंबर है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो कोडिंग। आप लोगों ने बहुत सुना होगा आजकल कोडिंग के बारे में। नेक्स्ट है मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर संपर्क कौन स्थापित करता है? सॉफ्टवेयर, वायरस, हार्डवेयर या स्टोरेज? तो वो स्थापित करता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूजर
और कंप्यूटर दोनों के बीच की एक कड़ी है कौन सी? सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है कंप्यूटर के तैयार किए गए प्रोग्राम के समूह को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो वो कहा जाता है सॉफ्टवेयर को। फ्रेंड यहाँ पे हमारे कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो ध्यान रखिएगा आपको करना क्या है पेपर में, सबसे पहले तो आप हिंदी सॉल्व करेंगे अपने पेपर में, है ना। हिंदी करने के बाद क्योंकि हिंदी लगभग 15 नंबर की हिंदी है आपकी, और सबसे लास्ट में आप अपना टाइम बचाइएगा मैथ के लिए, है, जिससे आपको 20 नंबर की जो मैथ है कोशिश करिएगा कि 20 नंबर में लगभग 16 प्लस नंबर तो आपके आने ही आने चाहिए। अगर आप जनरल में आते हैं तो आने वाले समय के लिए आपके नंबर जो हैं वो 72 से 75 रहने चाहिए। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपके नंबर 70 से 75 होने चाहिए, ठीक है। अगर आप एससी वगैरह में आते हैं तो इसी चीज को आप कम कर सकते हैं, वही 65 से 70 कर सकते हैं। और एसटी में आते हैं तो 63 से लेकर आप वही अपना 67 तक। तो इतना तो आपको स्कोर करना ही करना है अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी में आते हैं। इतना अगर आप करते हो तो आप ज्यादातर वैकेंसी के लिए खुद को सेफ मान सकते हैं। जैसे भी वीपीओ की जो कट ऑफ आई थी वो आप लोगों ने देखा था, 69% नंबर थी किसकी? जनरल वालों की, है ना। ऐसे ही अभी जूनियर असिस्टेंट की जो कट ऑफ आएगी वो भी लगभग 60-62 नंबर रहेगी। लेखपाल की भी 61 नंबर थी। तो आप लोगों को अपना इतना स्कोर तो करना ही करना है। मिलते हैं फिर पेपर के साथ में, और पेपर के बाद में वीपीओ की क्लास हम लोग फिर से पुनः अच्छे से स्टार्ट करेंगे। अभी चूंकि आप लोगों की व्यस्तता थी, मेरी भी व्यस्तता थी, पेट का पेपर आपको भी देना, हम लोगों को भी देना है, चूंकि हम लोग एक ही धारा प्रवाह से जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं के साथ शब्दों को विराम देते हैं। आप लोग अपना पेपर अच्छे से करिएगा। ऑल यू वेरी 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 बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।